बड़े सौभाग्य की बात है, आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर B.K. शर्मा जी। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत मूल गोवंशीय नस्लें और भारतीय उन्नत नस्लों की गायों के लाने पुरस्कार योजना आई है और ये योजना के बारे में डॉक्टर साहब अपने लाने बते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपको। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जा योजना का कहा और हमारे किसान भैया इनमें कौन तरीका से भागीदारी ले सकते हैं? बहुत ही फायदे की, चूंकि हमारा किसान काफी मेहनत करता है, दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ही सजग है बुंदेलखंड का किसान। देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से, जब से ये कोरोना काल था उसके बाद ये प्रतियोगिताएं बंद हो गई थी। इसके पहले भी प्रतियोगिताएं चलती थी, लेकिन अब इस प्रतियोगिता को एक नए रूप में लाया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना क्रमांक 9612 ये है 9612 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों हेतु पुरस्कार योजना का फरवरी माह में ये प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। मानो डॉक्टर साहब जा कहा कि मूल गोवंशीय नस्लें कौन कौन सी कही और भारत की जो उन्नत नस्लें कही जो अपने ते बुंदेलखंड में पाई जाते हैं वे कौन कौन सी कही? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये लोगों को बहुत ही जरूरी है समझना। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्लें जैसे मालवी, निमाड़ी और कैनकथा, ये 3 नस्लें जो हैं प्रदेश की मूल नस्लें हैं, इनकी अलग प्रतियोगिता आयोजित होगी। और अन्य जो 35 नस्लें हैं जो भारतीय ही हैं लेकिन अपने प्रदेश की मूल नहीं है, जैसे साहिवाल, थारपारकर, गिर, ये प्रदेश की मूल नहीं है, लेकिन ये क्या है, भारतीय उन्नत नस्लें हैं। तो इनकी एक प्रतियोगिता अलग होगी और मूल गौवंश की प्रतियोगिता अलग होगी। देखिए, 2 प्रतियोगिता हैं। मूल गौवंश की प्रतियोगिता का आधार है कि ये जिन क्षेत्रों में मालवी, निवाड़ी, कैनकथा जो इस नस्ल की गायें मिलेंगी तो इनकी एक प्रतियोगिता अलग आयोजित की जाएगी, जो कि सागर शहर में तो नहीं है, सागर जिले में। जी वही डॉक्टर साहब, दमोह में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, वहां पर ये पाई जाती हैं, क्योंकि ये डाटा पूरा जो ऑनलाइन चढ़ाया हुआ है वहां से सब मिल जाता है कि कहाँ किस नस्ल की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। सागर के लाने कौन कौन सी नस्लें रहे और सागर में सारी भारतीय नस्ल, केवल जर्सी, HF को क्रॉस ब्रीड छोड़कर जितनी प्योर ब्रीड है, जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है और निवाड़ी कैनकथा का उसमें बीच में क्रॉसिंग भी हुई है, लेकिन क्रॉसिंग कौन से बीच में होनी चाहिए, भारतीय नस्लों के बीच में, तो वो प्योर नस्ल भारतीय मानी जाएगी। इनका एक नवीन जो पुरस्कार कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि पशुपालकों को दुधारू नस्लों, जो भारतीय उन्नत नस्ल की जो दुधारू नस्लें हैं, उनको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन प्रदान करने एवं उनके संरक्षण हेतु नवीन पुरस्कार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ये डॉक्टर साहब, बुंदेलखंड में ऐसी कौन कौन सी नस्लें हैं जो बिल्कुल देसी गायें हैं और अच्छो दूध दे रही हैं, उनको भी ले जा सकता का? उनकी नस्लों को वर्गीकरण हमारे किसान भैया तो नहीं कर पा रहे वो हिसाब से, जैसे वे देसी पाल रहे हैं, जमाने से पाले हैं, अच्छी देखरेख कर रहे हैं, दूध अच्छो दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप निकटतम पशु चिकित्सालय के डॉक्टर से संपर्क करके, चाहे तो फोटो, वीडियो या डायरेक्ट आप अपनी पशुशाला पे उनका भ्रमण करा के मतलब जानकारी ले सकते हैं ये कौन सी नस्ल है और उसका आवेदन दे सकते हैं। वैसे बहुत कुछ किसान जानते हैं कि जो HF और जर्सी की जो क्रॉसिंग हुई है उसको छोड़ के जो प्योर ब्रीड है उसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जब कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है तो वहां ये अस्पताल में इस बात का डाटा इकट्ठा किया जाता है कि हमने किस नस्ल के बुल से इनकी गाय को कृत्रिम गर्भाधान किया था। माने टैग भी लगा रहेगा। जी हाँ, टैग बहुत ही आवश्यक है इस योजना के लिए, क्योंकि टैग के माध्यम से उसकी पूरी टैग नंबर से ये पता चल जाएगा कि ये किस नस्ल की गाय है, वो पूरा डाटा डला हुआ है जो कि पशु चिकित्सक के द्वारा ही डाला गया था परीक्षण उपरांत जब उसने टैग लगाया था। इसलिए टैग से ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नस्ल की गाय है। तो ये सभी जिलों में होना है। इस बार प्रतियोगिता में, पहले प्रतियोगिता जो आयोजित हुई और जिन लोगों ने भाग लिया उनके लिए भी, और नए जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे पशुपालक हैं उनके लिए भी नए तरीके से इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि पहले ये जो प्रतियोगिता थी जो कि मूल गौवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल अलग अलग नहीं थी, ये एक ही थी, एक ही संग करत एक साथ। जी हाँ, एक साथ किया जाता था। और दूसरी होती थी भैंस वंशीय में, तो यहाँ भैंस वंशीय की नहीं है, केवल गौवंश की है। उसमें 2 है प्रारूप, जो कि एक है गौवंशीय जो अपना मूल गौवंश है, जो कि सागर में नहीं होना है, सागर में केवल भारतीय उन्नत नस्ल में होना है। तो ये प्रतियोगिता है। दूसरा ये है कि इनमें प्रतिदिन का जो दुग्ध उत्पादन है
प्रतिदिन का जी 6 लीटर कम से कम हो या उससे अधिक होना चाहिए। भुंसरा चाहे संजा को दो ही को दोनों मिला का के मिलाकर 6 लीटर 6 भाव लीटर चाहिए। जी हम 6 लीटर दूध जरूर भाव चाहिए, चाहे वह बिल्कुल देसी गाय न हो और अवर्णित नस्ल की गाय न हुए। जी हाँ। जो उको जा बिल्कुल हमारे किसान भैया को जा बिल्कुल नहीं मालूम कि हमारी जगह ये कौन से नस्ल की कहाई मनो 6 लीटर से ज्यादा दूध दे रही है तो इनमें शामिल करो जा सकते। और ये क्या है कि पहले प्रतियोगिता होती थी विकासखंड पे, फिर उसमें से सिलेक्ट होके आती थी जिले लेवल पे, लेकिन इस बार प्रतियोगिता जिले लेवल से प्रारंभ हो रही है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार है तथा ये प्रतियोगिता राज्य स्तर पर भी पहुंचेगी, लेकिन राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होगा। जो जिले लेवल की प्रतियोगिता है उसका डाटा, उसके परिणामों को उठाकर ही इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा कि किस जिले में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाली गाय प्राप्त हुई। जी तो जिला स्तरीय में है, सागर में तो नहीं होना है मालवीय वाली जो अपनी मूल नस्ल है जी। लेकिन इसमें प्रतियोगिता कौन सी होना है, भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू प्रतियोगिता जो 52 जिलों में सभी जिलों में होगी, लेकिन जो मूल नस्ल वाली है जो कुछ सीमित जिले हैं जिनमें ये पाई जाती हैं उन्हीं में होगी। तो इसका मैं आपको विवरण बता दूं कि इसमें देखिए टैग बहुत आवश्यक है। जिन पशुओं में पूर्व से टैग हो वही ठीक है। तो भारतीय जो उन्नत नस्ल की दुधारी प्रतियोगिता है वो 52 जिलों में इसको आयोजित किया जाना है। प्रथम पुरस्कार है इसका 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार मिलेगा 21,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार है 11,000 रुपए और प्रतियोगी पशुओं के लिए चारा पानी परिवहन के लिए भी व्यवस्था है, परिवहन की भी राशि उनको दी जाएगी। जिला स्तर पर गौवंशीय पशुओं की प्रतियोगिता को आयोजित के लिए भी सरकार ने राशि निर्धारित कर रखी है। ये सब इस प्रक्रिया में है, सभी लोग इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लें। इसमें जो आवेदन आपको मिलेगा उसमें आपको आपकी गाय की नस्ल कितने ब्यात है इसका विवरण देना होगा। आपके पार्षद या ग्राम पंचायत के सरपंच से आपको ये वेरीफाइड करेंगे वो कि आप किस गांव के निवासी हैं। उसके बाद सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जो हमारे फील्ड में होते हैं उनके हस्ताक्षर होंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि ये गाय में टैग लगा है या आप पहले ही देख लिया जाएगा कि आप नस्ल के बारे में सही डाटा दे रहे हैं कि नहीं। माने डॉक्टर साहब बंडा तहसील को तो उते के विकास खंड में भी अपने जहाँ डॉक्टर हैं जी वहीं से आवेदन मिलेगा और वो डॉक्टर उस आवेदन को उनकी सहायता से भी भरा जाएगा जिसमें टैग नंबर वगैरह होगा। इस प्रकार से प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पशुपालक के पास प्रदेश की मूल नस्ल की गौवंश हो या फिर आपका उन्नत नस्ल हो, जो भी है होना चाहिए और वो जिनके यहाँ 6 लीटर से ज्यादा दूध दे रहे हैं उनको प्रतियोगिता में वो ला सकते हैं। अच्छा, आवेदनों का संकलन और परीक्षण जिला स्तर पर किया जाएगा। सारे विकास खंड में आवेदन पशु चिकित्सालय में उपलब्ध होंगे। जिला स्तर पर ये एकजाई होगा। परीक्षण के उपरांत प्रदेश की मूल गौवंशीय मालवी नेवाड़ी कैन कथा की प्रतियोगिता एवं दूसरी प्रतियोगिता भी आयोजित है, साथ ही साथ चलेगी वो भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की प्रतियोगिता। सभी विकास खंड से जो आवेदन आएंगे उनमें 10-10 गायों का चयन किया जाएगा। माने डॉक्टर साहब आवेदन अपन जमा कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया के करके, मनो वो के बाद में निर्णय आप उन्हें कर हो कि कौन कौन सी गायों को बुलाने हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि दैनिक दुग्ध उत्पादन में जो वरीयता होगी, मान लीजिए कोई गाय का दैनिक दुग्ध उत्पादन 7 लीटर है, हमें पूरे जिले से आवेदन आएंगे और उसमें जो आए 8 लीटर 9 लीटर, तो हमें ऊपर से जिसका अधिकतम से वरीयता क्रम में हमें 10 गायों का चयन करना है। फिर उनमें प्रतियोगिता होगी, प्रत्येक गाय को नहीं बुलाया जाएगा। 10 का चयन करेंगे आप, उसके बाद में जो है बुले हैं और उनके लाने ले आवे की और ले जावे की व्यवस्था भी करीजिए। जी, उसके लिए सरकार राशि उपलब्ध कराई है। फिर उनमें प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हैं। डॉक्टर साहब दूध उतई निकाल के दिखाने पर है का? जी, सवेरे और संजा दिन भर उतई गाय रहे, उतई चरवे की व्यवस्था रहे। जी हाँ, वहीं पर पशुपालक को भी खावे की व्यवस्था लाना पड़ेगी। जैसे कि प्रतियोगिता में 3 समय का दूध निकाला जाएगा। जिस दिन प्रतियोगिता का आयोजन होगा उस दिन आपके पशु को अच्छे सुरक्षित तरीके से निर्धारित प्रतियोगिता के स्थान पर लाना होगा। वहां पर प्रातःकाल, शाम को और अगले दिन सुबह 3 टाइम का दूध का गायों से निकाला जाएगा और उसका पूरा माप होगा, सामने निकाला जाएगा। सभी लोग वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। प्रतियोगिता में जो जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम रहेगी, उसको नापा जाएगा और फिर उसके बाद जो भी ज्यादा होगा उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें एक चीज जो परिवर्तन नया हुआ है उसमें यह है कि जिन प्रतियोगी दुधारू पशुओं के 3 समय के दुग्ध उत्पादन में अंतर कम होगा, उसे मान लीजिए कि सेकंड नंबर पे 7 लीटर एक ने एक टाइम दिया, दूसरी ने भी 7 लीटर दिया, तो उसमें फिर हम चयन कैसे करेंगे? वो जो नियम सरकार ने दिए हैं उसमें उसी नियम से उनको चयन किया जाएगा।
एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि मान लीजिए एक की गाय ने 6 लीटर दूध दिया था, दूसरे ने भी 6 लीटर दूध दिया, लेकिन एक गाय ने जो दूध दिया वो सुबह भी 2 लीटर दिया, शाम को भी 2 दिया और अगले दिन भी 100 दिया। मतलब सुबह और शाम और अगले दिन में तीनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन एक की गाय में ये अंतर था कि सुबह 1, शाम को 3 और फिर 1 या 2। जी जी। तो वो डिफरेंस देखा जाएगा। फिर उसका आर्थिक मापदंड भी है, बहुत सारे मापदंड हैं, तो इस प्रकार से उसका चयन होगा। उसके लिए नियम और जो फाइनल है अंतिम निर्णय वो समिति का ही होगा। लेकिन सर्दी का मौसम है, कोशिश यही करना है कि बहुत आराम से लाएं, उतारने चढ़ाने में पशु को लगे ना। या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपने हमें जो दाना पानी दिया वो परिवर्तित है, हम कुछ और खिलाते थे। तो आप जो अगर खिला रहे हैं तो आप एक साथ दाना पानी भी लेके चलें गाय का, बाकी आपकी सबकी व्यवस्था रहेगी। तो ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और मुख्य बात यह है कि इसमें भारतीय नस्ल को बढ़ावा देना है कि हमारी भारतीय नस्ल, कुछ लोग ये सोचते हैं केवल जर्सी और एचएफ ही बहुत ज्यादा दूध देती है। पिछला जो प्रतियोगिता थी मैं आपको बताऊं, देसी गाय ने 11 लीटर एक टाइम में दूध दिया है, 33 लीटर टॉप पे गई थी, सागर में है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि देसी गाय तो 33 लीटर 3 बार में दूध नहीं दे सकती। तो इसी के प्रयास करना है कि हम अपनी शुद्ध देसी गाय को पालें। दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, शारीरिक दृष्टि से और सभी प्रकार से देखें तो उसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है। दूसरा यह है कि हमारी जो भारतीय नस्लें हैं वो हमारे वातावरण में बहुत एडजस्ट हैं, रोग भी बहुत कम आता है। तो हमें यही प्रयास करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पशुपालन विकास योजना में यही एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि हमें भारतीय नस्ल को संवर्धन भी करना है, संभाल कर भी रखना है। दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में हमारे देश की गाय जाके और वहां के जब वो गुण बताते हैं कि इस गाय में ये भी गुण है, तब हम सतर्क होते हैं कि हमें इस गाय को बचाना है। जी, जीवामृत और घनमृत बनाते हैं, उनमें देसी गाय को गोबर और देसी गाय को गोमूत्र उपयोग कराते हैं जी। तो कहीं ना कहीं देसी गाय में बहुत सारे ऐसे गुण कहा है जो उन्नत नस्ल की विदेशी नस्ल वाली गाय हैं उनमें नहीं। चिकित्सीय जितने भी गुण हैं, चाहे वो गौमूत्र की बात करें, चाहे गोबर की बात करें, चाहे आप दूध की बात करें, वो भारतीय नस्ल में ही है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जो हिसाब से जब प्रतियोगिता रखी गई है, ये प्रतियोगिता में जो पुरस्कार वितरण रहे वो राज्य स्तर पे मिले या जिला स्तर पे भी मिले? नहीं, एक तो जिले स्तर पर पुरस्कार जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जिले स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हैं। राज्य स्तर पर भी पुरस्कार हैं। तो राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार की कुल राशि 4 लाख रुपए है, द्वितीय पुरस्कार की 2 लाख रुपए है और तृतीय पुरस्कार की 1 लाख रुपए है। लेकिन राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगी जी। वो क्या होगा कि जो जिले लेवल पर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसी के मापदंडों के अनुसार चयन किया जाएगा। जिस जिले में सबसे अधिक वाली गाय होगी वहां सिलेक्शन के आधार पर प्रतियोगिता जो जिले लेवल पे हो चुकी है उसी के आंकड़ों से इसका चयन कर लिया जाएगा और राज्य स्तर पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी जो भी इस प्रतियोगिता में आएंगे, जो सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय में नहीं होंगे, उन्हें पुरस्कार मतलब प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। माने डॉक्टर साहब जब बात कहा है कि जो 10 गैया अपन ने बुलाई हैं तो उनके पशुपालक को पुरस्कार जरूर दो। जो है 3 जने प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे और बाकी 7 जनों को भी 57 पुरस्कार प्रमाण पत्र दे हैं जी। बहुत उम्दा सो कदम कहा डॉक्टर B.K. शर्मा जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक सागर से हते, बहुत ही बारीकी से जानकारी दी मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत मूल गोवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के लाने पुरस्कार योजना की। डॉक्टर साहब आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।